जी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से हमारे साथ यहाँ पे नगमा है जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। क्या मुद्दे हैं, किस तरह से वो अभी 16 दिन से यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मुद्दे लेकर आई। बहुत कम टाइम मिला है आपको नगमा जी, इतने दौरे आप कर रही हैं, क्या चीजें क्या मुद्दे समझ में आए गाँव में भी या फिर शहर में? वो सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा तो हर जगह है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संसद में उठाए जा सकते हैं और ये ऑपोजिशन पार्टी से भी रेज किए जा सकते हैं कि जैसे 6,600 करोड़ जो हमारी पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर फार्मर्स के लिए दिए, उनके लोन्स वेवर करने के लिए, वो उन तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, उन तक पहुंचने नहीं दिया। तो वो क्यों नहीं पहुंचा उन तक, उसके खिलाफ आवाज उठानी है और वो उन तक पहुंचाना है। उसके अलावा 8 लेन हमने हाईवे पास की थी, वो हाईवे पास की थी तो उस पे एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पे डिले क्यों कर रहे हैं। एयरपोर्ट का भी हमने उस पे एयरपोर्ट पास करवाया तो इन्होंने अभी जाके इतना डिली डाली करने के बाद एयरपोर्ट के लिए ओके किया है। उसी तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आईटी हब की भी कवायद थी, वो आईटी हब भी करवाना है, प्लस कताई मिल जो बंद पड़ी थी उसे भी खिलवाना है। उसके आंदोलन में उनका आंदोलनकारियों का साथ देना है क्योंकि वो 1 लाख वर्कर है जिनका काम चले गया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। शहर में आप गई होंगी, आपको 2 तरह का शहर दिखा होगा, एक नया और एक पुराना शहर। पुराने शहर में बहुत सारी सभाएं की आपने, बहुत सारे लोगों से जो पिछड़े तबके से खासतौर पर ताल्लुक रखते हैं। बुनियादी जिस रोजगार से वो जुड़े हैं वो हैंडलूम, जिसे आप टेक्सटाइल कह सकती है, और दूसरी सीजर इंडस्ट्री है। क्या उसके लिए क्या कुछ नया प्लान? देखिए, प्लान्स तो बहुत कुछ हैं। प्रैक्टिकली जो पहले हो पाएंगे हम उन्हीं पे पहले काम करेंगे। जो पहले सैंक्शनिंग हुई है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, वो चीजें हम पहले करना चाहेंगे। हिस्टोरिकली जो ये जगह को जाना जाता है उसकी कोई मॉन्यूमेंट नहीं है 1857 के मूवमेंट के, वो मॉन्यूमेंट्स पे हम इस जगह को टूरिस्ट के लिए या ऐसे पहले इसको एक जगह ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो हर तरीके से। तो उसके लिए हमें बैठ के काम करना होगा। प्लस अभी जैसे रास्ते यहाँ के सड़कें नहीं बन गई थी, फिर उसके पाइपलाइन करना था तो वो जो बनी थी वो तोड़ दी गई सड़कें। तो वो सब जो कोऑर्डिनेशन इंटरनली होता है वो सबको स्मूथ फंक्शनिंग कराना होगा। और बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वुमेन सिक्योरिटी की सिचुएशन है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे माइन्यूटली वर्क किया जाना पड़ेगा। जी, 3 बड़े यहाँ पे दावेदार हैं आपके साथ ही, बीजेपी से सिटिंग एमएलए हैं, और इन लोगों को काफी टाइम मिला, शायद मंजूर है, शायद इखलात हैं, 2 जो और हैं, इन लोगों को काफी टाइम मिला। आपका जब ऐलान हुआ उम्मीदवारी का तो आपके पास टाइम बहुत कम था, उसका कुछ असर पड़ेगा? अब ये तो मैं नहीं जानती, इन सब बातों को सोच के ही व्यर्थ है। और ये दावेदार तो पहले से ही पब्लिक के बीच में रह चुके हैं, इन्होंने पहले भी करके दिखा चुका ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अब कुछ आवाम के भी हाथ में छोड़ देना चाहिए कि उनका क्या फैसला है। क्या वही चाहते हैं कि जिन्होंने 5 साल से संसद में कोई काम नहीं किया, क्या उन्हें दोहराया जाए, या उन्हें जो सांप्रदायिक तत्वों में बिलीव करते हैं क्या उन्हें दोहराया जाए, या फिर एक नए को जो प्रोग्रेसिव सोच रखता हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो एक महिला है, उसको एक चांस मिला जाए। आज 12 बजे अभी जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें खास तौर पे जो उन्होंने बातें की हैं वो एक तबके को, जिसका वोट भी उन्हें पहले भी मिलता रहा है, कि मुस्लिम तबके को लुभाने की कोशिश की है कि 15% हम पीएससी और पुलिस में रिजर्वेशन देंगे, उर्दू के लिए अलग अलग सेंटर्स में हम काम करेंगे। और जो है सच्चर कमेटी खासतौर पे, जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा घेरे जाते हैं कि कांग्रेस ने उसे बनाया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी, लेकिन उसको जो है वो अमल नहीं उस पर कर पाए। समाजवादी अब कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम प्रेशर, हालांकि वो यूपीए में साथ में भी थे, उस टाइम पे जो काम किया होगा वो किया होगा, लेकिन अभी जो उनका एक मैनिफेस्टो आया उसमें एक मुद्दा इन्होंने सच्चर कमेटी का भी रखा है। क्या अभी आप सोच रही हैं उसको लेकर? ये सोच रही हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद क्या किया उन लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, तो वो ये सब चीजों पे ध्यान दे पहले। जो अपनी स्टेट है उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, उसकी क्राइम सिचुएशन पे, उसे कितनी सारी चीजें ध्यान देने के लिए, जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं, उपलब्धियां दी हैं, अभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है एम्बुलेंसेस बहुत सारी दी, वो भी वो अपनी स्कीम बना के उसको चला रहे हैं। तो ऐसे जो कुछ भी है, या तो वो उसको हाईजैक कर लेते हैं या तो फिर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड हैं, और वो मुद्दे तो कुछ न कुछ उन्हें बोलना है, कुछ न कुछ उन्हें उठाना है, तो वो उठा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें करना है वो नहीं कर रहे।
एक आखिरी सवाल कि ये कहा जाता है, बहुत बार कहा गया कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो मकामी हैं, लोकल हैं, आप बाहर से आई हैं तो शायद उतना ध्यान न दे पाए। बहुत बार ये सवाल उठता है, किस तरह से आप अपनी उम्मीदवारी को यहाँ पे देखती हैं? क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1952 में भी यहाँ पे जो है एक रिवायती सीट रही है कांग्रेस की, फिर मोहसिना किदवई जी आई और उसके बाद जो है भड़ाना वो आके जीत के गए। क्या एक उससे आपको? मुझे ये लगता है कि आप ये सवाल नरेंद्र मोदी से भी कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है यूपी में, और उनका क्या ताल्लुक है वाराणसी से? क्या वो आके उधर रहने वाले हैं? तो ये सवाल जो है वरिष्ठ नेताओं से करने चाहिए। हम जैसे सवाल उठाया था कि वो गुजरात की जगह यहाँ क्यों लड़ रहे हैं, तो फिर नहीं, हमारे लिए तो ये मुमकिन है कि हम यहाँ आके रहेंगे, क्योंकि हमने तो 9 भाषाओं में काम किया। हमें तो आदत है कि हर जगह जहाँ हमारा काम लेके जाता है हम जाके रहते हैं, और यहाँ पर भी अगर हमें चुना गया तो हम निश्चित तौर पे यहाँ पर रहेंगे। एज अ कैंडिडेट कांग्रेस की आपको और एज अ जो है एक अदाकारा कितना रिस्पांस सब जगह मिल रहा है, गांव में, शहर में तो बहुत से लोग जो है जिस तरह से सभाएं हो रही हैं, आपने सिक्योरिटी का भी एक वो किया है और खासतौर पे आपकी पार्टी ने भी सिक्योरिटी का बहुत इश्यू रखा है कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, किससे खतरा है खासतौर पे मेरठ जैसे? देखिए, ऐसे खतरे की बात नहीं है, लेकिन आमतौर से जब हम शाम को बहुत बड़ी सभाओं में जाते हैं जहां हजारों की तादाद में यूथ आ जाते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि शाम को बहुत लेट होता है तो कोई पीए में होते हैं लोग, कोई ड्रग्ड होते हैं, कुछ होता है, तो उस टाइम पे इट्स नॉट कि उनकी मंशा गलत होती है, उस टाइम पे वो इतने ओवर इंथुसियास्टिक हो जाते हैं कि वो अल्कोहलिज्म में, नशे में उनको समझ भी नहीं पड़ती कि वो क्या कर रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए यू हैव टू बी अ लिटिल बिट, अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आपको उस किस्म का रिएक्शन मिल रहा है, अगर इतने लोग, हजारों लोग आपको धक्कम धुक्की कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ आपके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑल देयर लव, वो ऑफुली कर रहे हैं, मतलब उनको दे आर ऑस्ट्रक इसलिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, कई लोग ऐसा, तो फिर उनको हम धक्का नहीं दे सकते या हम फिजिकली ऐसा नहीं कर सकते अगर वो हमारे ऊपर आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए पुलिस अपना काम करती है तो बेटर रहता है, प्रशासन अपना काम करता है तो बेटर रहता है। मुजफ्फरनगर के बाद कितना आप समझती हैं कि वोट पोलराइजेशन होगा, या फिर किस तरह से यहाँ की जनता जो है वो उसका नजरिया क्या होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फसाद हुआ, उसके बाद किस तरह का एक नजरिया, यहाँ पे आप बहुत जगह गई हैं, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोगों को और सचेत हो जाना चाहिए। लोगों को ये उनका अपना दायित्व बनता है, हर एक इंसान का अपना दायित्व बनता है कि अपनी जिंदगी में अपने देश को जोड़ के रखे, तोड़ने का काम नहीं करे और जात पात के आधार पे वोट मांगने का काम ना करे। ये दुनिया एक गुलदस्ता है और सबको एक साथ में रहना है, चाहे वो कोई भी जाति का हो। किसी ने बहुत खूबसूरत बात उस दिन कही कि अगर किसी का भी खून ले लो, एक हिंदू या मुस्लिम का, तो आप बता नहीं पाओगे कि ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का। तो उसी तरीके से हमें एकजुट होकर रहना है, और ये कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा से लोगों का सोचती है और एकजुट होकर लोगों को लेके चलती है। ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नगमा। ये थी कांग्रेस की उम्मीदवार मेरठ हापुड़ सीट से नगमा, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि वो मुद्दों के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आई हैं। कोई कितना ही पुराना कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस उन्हें गांव में, शहरों में, इलाकों में अलग अलग मिल रहा है, तो वो अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं और यहाँ पे इस शहर में एक बदलाव की उम्मीद भी कर रही हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ईटीवी न्यूज मेरठ।